बुलेटिन में बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती। खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके पराक्रम को याद आज किया जा रहा है। ऐसा इसलिए कि नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए उनके निस्वार्थ सेवा के सम्मान में उनके पराक्रम को याद रखने का इससे अच्छा दिन और कोई नहीं है। इससे हिंदुस्तान के लोगों और खासतौर पर युवाओं को विपत्ति का सामना करने में सुभाष चंद्र बोस के जीवन से नई प्रेरणा मिलेगी। आइए जानते हैं उनकी जयंती पर नेताजी के पराक्रम के बारे में। बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। देश को आजाद कराने में जितना योगदान महात्मा गांधी का रहा, उतना ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी माना जाता है। नेताजी आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए प्रेरणा है। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाए जा। ऐसे में भारत सरकार का फैसला है कि हर साल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस फैसले में लिखा है कि भारत के लोग सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष में इस महान राष्ट्र के लिए उनके अतुल्य योगदान को याद करेंगे। इससे नेताजी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सत्कार मिलेगा। नेताजी की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के सम्मान में उनके पराक्रम को याद रखने का इससे अच्छा दिन कोई और नहीं है। इससे हिंदुस्तान के लोगों को, विशेषकर युवाओं को, विपत्ति का सामना करने में सुभाष चंद्र बोस के जीवन से नई प्रेरणा मिलेगी। साथ ही उनमें देशभक्ति और साहस की भावना समाहित होगी। हम सब जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन और सिंगापुर में इसकी कमान संभाली। शुरुआत में इस फौज में उन भारतीय सैनिकों को लिया गया था जो जापान द्वारा युद्ध बंदी बनाए गए थे। बाद में इसमें बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती किए गए। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया गया। ये वही दौर था जब नेताजी ने बर्मा में एक ऐसा नारा दिया जो आज भी लोगों के दिलो दिमाग पर देश प्रेम की अपनी अलग छाप छोड़ता है, और वो नारा है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी कहा करते थे, यदि हमें कभी झुकना पड़े तो वीरों की भांति झुको। उनके क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित होकर कई युवा आजाद हिंद फौज में शामिल हुए और देश की आजादी में योगदान दिया। नेताजी के विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उनके भाषणों और विचारों की बात करें तो उनमें भी नेताजी का पराक्रम और शौर्य देखने को मिलता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान, परिश्रम से जो आजादी मिले, उसकी रक्षा करने की ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान के अहम 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। मेरा अनुभव है कि हमेशा आशा की कोई ना कोई किरण आती है जो हमें जीवन से दूर भटकने नहीं देती। जिस व्यक्ति में सनक नहीं होती वो कभी महान नहीं बन सकता, लेकिन उसके अंदर इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए। जो अपनी ताकत पर भरोसा करते हैं वो आगे बढ़ते हैं और उधार की ताकत वाले घायल होते हैं। हमारा सफर कितना ही भयानक, कष्टदायी और बदतर हो, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका आना अनिवार्य ही है। मां का प्यार सबसे गहरा होता है, स्वार्थ रहित। इसे किसी भी तरह से मापा नहीं जा सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक के मशहूर वकील रहे जानकी नाथ के घर 23 जनवरी 1897 को हुआ। मां प्रभावती की कोख से पैदा हुए सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी छात्र रहे। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई की। इसके बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड चले गए।
जहां उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा में चौथा स्थान हासिल किया। इसी बीच जब उनको स्वतंत्रता आंदोलन की खबर मिली तो 23 अप्रैल 1921 को नौकरी से इस्तीफा दे दिया और नेताजी भारत लौटे और भारतीय कांग्रेस से नाता जोड़ लिया। महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार अलग रहे, लेकिन दोनों का मकसद देश को आजादी दिलाना रहा। सुभाष चंद्र बोस ही वे पहले नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। नेताजी 1920 और 1930 के दशक के उत्तरार्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा नेता रहे। 1938 में बोस को राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, लेकिन वैचारिक विरोध के कारण उन्होंने जल्द ही कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। दरअसल सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों से सहमत नहीं थे। नेताजी का मानना था कि अंग्रेजों के दुश्मनों का हाथ थामकर आजादी हासिल की जा सकती है और उन्होंने पाया कि जर्मनी में हिटलर का निशाना इंग्लैंड है और हिटलर में उन्हें वे अपना दोस्त नजर आया। यही कारण रहा कि अंग्रेजी सरकार ने कलकत्ता में उनको नजरबंद कर दिया। मगर आजादी की शमा जलाने वाले बोस वहां से भागकर यूरोप पहुंच गए। यही नहीं, साल 1933 से 1936 तक आजादी के इस मतवाले ने राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी निभाई और कूटनीतिक तरीके से हिटलर के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कई काम किए। 1935 में द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि भगवत गीता उनके जीवन के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत थी। नेताजी स्वामी विवेकानंद के सार्वभौमिक भाईचारे, उनके राष्ट्रवादी विचारों और समाज सेवा पर जोर देने की शिक्षाओं पर भी विश्वास करते थे। ऐसे ही पराक्रमी और युवाओं के प्रेरणा स्रोत सुभाष चंद्र बोस का 18 अगस्त 1945 को जापानी शासित फॉर्मोसा में ओवरलोड जापानी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से निधन हो गया। हालांकि उनकी मौत पर आज भी कई विवाद और रहस्य हैं, लेकिन उनका पराक्रम और देशभक्ति हर भारतवासी के दिल में आज भी जिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 टीवी।